जिस स्कूल में यहाँ खड़ा हूँ, ये स्कूल कहता है कि कामयाबी के लिए कोई एलिवेटर नहीं है, आपको सीढ़ियाँ लेनी पड़ेंगी। और दूसरा, ये जो स्कूल कर रहा है, ये कहता है कि वो सीढ़ियाँ हम हर एक बच्चे को देना चाहते हैं, चाहे उसके पेरेंट का फाइनेंशियल कंडीशन जो भी हो ना। हम लोग बहुत हिडन चार्जेस रख लेते हैं या कुछ रख लेते हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं, हम ओपनली है कि 50% ऑफ हम दे रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल और मई के लिए। आपकी जो भी ट्यूशन फी रहेगी उसमें वेवियर रहेगा। अबाउट योर स्टाफ, उनके बारे में थोड़ा बताएंगे, क्योंकि पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे किन हाथों में है। बिल्कुल, टीचर्स को एक क्वालिफिकेशन ही नहीं है, आजकल टीचर्स को रेगुलरली अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम वर्कशॉप्स हो गया, वेबिनार्स हो गया, कुछ भी हो गया, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। टाइम मैंने आपके स्कूल का जब विजिट किया था तो कुछ बच्चों से मेरी इंटरेक्शन हुई थी। आज मैं डर रहा था उन बच्चों से, उनके सवाल ऐसे होते हैं जिसके जवाब मेरे पास भी नहीं होते। तो इस तरह से आप उनको इंटेलेक्चुअल बना देते हैं। बच्चों को घर पे फोन तो दे देते हैं, लेकिन क्या देखना है ये नहीं बताते। हम बच्चों को चीजें तो बता देते हैं कि ये स्मार्ट वॉच है, ये स्मार्टफोन है, पर उनको स्मार्टली यूज कैसे करना है। जो हमारी यहाँ पे डिजिटल लिटरेसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डिजिटल लिटरेसी से हम स्टार्ट करते हैं कि बच्चों को एक एक चीज हम डिजिटाइजेशन के थ्रू सिखाते हैं। जब वो 12th अपनी खत्म कर लेता है तो उसके बाद स्कूल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देता है कि बस हमने करवा दिया, हमने इनसे जो करना था कर दिया, अब इनको छोड़ दिया, जो मर्जी करें। नहीं, तो हमारे यहाँ पर पूरी गाइडेंस मिलती है बच्चों को। अगर बच्चा एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहा है या क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है। इस वक्त मैं सिरिजन इंटरनेशनल स्कूल जम्मू में हूँ। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका स्टाफ, इनका पढ़ाने का तरीका, वो सब इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। और जो मैंने कहा कि जो स्कूल ये कर रहा है, शायद ही कोई दूसरा स्कूल कर रहा हो जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। ये कहता है कि हमारे जहां नर्सरी से लेकर 12th तक कोई भी बच्चा एडमिशन लेता है, पहले 2 महीने अप्रैल और मई जो भी स्कूल का फी रहेगा उसमें 50% उनको वेव ऑफ कर दिया जाएगा। और ये हर क्लास पर, हर बच्चे पर एप्लीकेबल होगा, कोई कंडीशन नहीं है इसकी। मकसद क्या है पता नहीं। सिरिजन इंटरनेशनल स्कूल ये क्यों कर रहा है और क्या कुछ है स्कूल के पास आपको डिलीवर करने के लिए, और आपके बच्चे को इस स्कूल का हिस्सा क्यों होना चाहिए, वो सारी डिटेल हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। बाकी आखिरी फैसला आपका होगा। मेरे साथ स्कूल के ऑफिशियल, स्कूल की HOI मैम है। मैम, क्या नाम है आपका और जो मैंने कहा वो कितना सही है? वेलकम सर, वेलकम टू सृजन इंटरनेशनल स्कूल। पहले मैं आपकी बात को मैं बिल्कुल जवाब दूंगी, लेकिन पहले मैं कहना चाहूँगी नववर्ष की शुभकामनाएं। और एज वी आर सेलिब्रेटिंग लोहड़ी, I extend my warmest felicitation to all. Being HOI of the school, we are exhilarated to announce that phenomenal offer we are coming for the upcoming session, that is 2026. As it is paramount responsibility of the parent to provide the child with the exemplary education to illuminate their future. So as we are the paragons of the school, we are there with the international standards, but yes, keeping economic level also getting checked. That is the pocket of the parent. So अगर हम लोग इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि लोहड़ी में क्या ऑफर्स हैं, जैसे आपने बोला, बिल्कुल सही बोला कि 50% ऑफ हम दे रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल और मई के लिए। आपकी जो भी ट्यूशन फी रहेगी उसमें वेवियर रहेगा। इसमें कोई क्लास नर्सरी टू 12th तक रहेगा? जी इसमें बिल्कुल। कोई कंडीशन तो नहीं है कोई कि कंडीशन बच्चा का बैकग्राउंड ये होना चाहिए? नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं है। देखिए, अगर बैकग्राउंड रखना होता तो कहते ना, हम लोग बहुत हिडन चार्जेस रख लेते हैं या कुछ रख लेते हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं, हम ओपनली है। ये एक तरीका है जो हमें सोसाइटी दे रहा है, हम उस सोसाइटी को गिव बैक करना चाह रहे हैं। अब ये हमारी एज अ स्कूल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको शायद पहले भी मेरी बड़ी बार जब भी हुई है, वीडियोस हुई हैं, तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये हमारे स्कूल का एक मिशन रहता है कि हम स्कूल सोसाइटी को गिव बैक जरूर करना चाहते हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो सेमी अर्बन एरिया से आते हैं। अब आपको पता है, जहाँ पेरेंट कहीं पे भी चला जाता है एडमिशन लेने के लिए, उन बच्चों के साथ बड़ा इनजस्टिस होता है कि वो कहीं पे भी एडमिशन ले लेता है। सो उन बच्चों के लिए हमारे ये ऑफर्स बेसिकली हम लोग लेके आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से इस वक्त स्क्रीन पे जो चल रहा है आपके स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ स्कूल जो है। व्हाट अबाउट योर स्टाफ, उनके बारे में थोड़ा बताएंगे, क्योंकि पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे किन हाथों में है। बिल्कुल, वेल क्वालिफाइड स्टाफ है। आपको मालूम है कि CBSE बार बार बोलता है कि टीचर्स को रेगुलर वर्कशॉप्स हो। हमने इस चीज़ का बार पूरा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि टीचर्स को एक क्वालिफिकेशन ही नहीं है, आजकल टीचर्स को रेगुलरली अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम वर्कशॉप्स हो गया, वेबिनार्स हो गया, कुछ भी हो गया, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम पूरा
का पूरा टीचर्स को भी उस तरह से पूरा एज दें ताकि वो बच्चों को वो चीज़ पढ़ा सकें जो उनको एक सिर्फ पढ़ाई से अलावा भी एक कहते हैं ना आपको उनको एक एक्सपोजर वो दे सकें। क्योंकि ये मैं आज जो सवाल पूछ रहा हूँ, मैं तो अपनी आंख से आपका स्कूल देख चुका हूँ, तो मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ, लेकिन जो लोग नहीं देख लिए उनके लिए है। मैं व्हाट अबाउट प्राइमरी क्लासेस, उनके लिए क्या आपके पास है? जो मैं देख पा रहा हूँ कि फुली एसी आपके लिए, उनके लिए स्मार्ट क्लासेस हैं, थोड़ा इसको एलैबोरेट करेंगे? बिल्कुल, क्लास 5 तक हमारे फुली एसी रूम्स हैं और स्मार्ट क्लासेस बिल्कुल हैं। कुछ जगह पे हमने स्मार्ट क्लासेस हैं, कुछ जगह पे हमने एलईडीज लगा रखी हैं। आपको पता है छोटे बच्चों को स्मार्ट क्लासेस का इतना कॉन्सेप्ट नहीं, पर वो टीवी घर पे भी देखते हैं, वो बड़ी इजीली रिलेट कर लेते हैं। सो हमने एलईडीज लगाई हैं ताकि बच्चों को एक ओरल, एक प्रोनाउंसिएशन, एक फोनिक्स, इन सब की प्रैक्टिसेस हमारी टीचर्स के लिए भी ईजी हो जाए, और जब बच्चा देखता है वो सीखता बहुत जल्दी है। तो ये हमारे लिए इस चीज़ की बहुत सारी चीज़ों की डेवलपमेंट होती है। इसमें खाली ये नहीं अब बच्चा कभी सोचता है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए या रीजनिंग के लिए, अगर हमें उस तरह से भी कोई चीज़ें अगर करनी है, हम उस तरह से भी बच्चों को मतलब एलईडी की हेल्प के थ्रू हम बच्चों को सिखाते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपके स्कूल का जब विजिट किया था तो कुछ बच्चों से मेरी इंटरेक्शन हुई थी। आज मैं डर रहा था उन बच्चों से, उनके सवाल ऐसे होते हैं जिसके जवाब मेरे पास भी नहीं होते, तो इस तरह से आप उनको इंटेलेक्चुअल बना देते हैं। लेकिन मैम अब सवाल ये है कि जिस तरह से हमने ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाई है, ये आपका एडमिशन कब ओपन होने जा रहा है और क्या इसका प्रोसेस रहेगा? एडमिशन ओपन हो चुकी है, पेरेंट्स के से रिक्वेस्ट है कि वो आएँ। देखिए, एक सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं है। आप बोलें कि मेरा बच्चा सिर्फ एक पढ़ाई किताबें से पढ़ ले और सब कुछ आ जाए, अब वो ज़माना नहीं है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बार बार डिजिटाइजेशन के लिए बोलती है। हम बच्चों को घर पे फ़ोन तो दे देते हैं, लेकिन क्या देखना है ये नहीं बताते। हम बच्चों को चीज़ें तो बता देते हैं कि ये स्मार्ट वॉच है, ये स्मार्टफोन है, पर उनको स्मार्टली यूज़ कैसे करना है। जो हमारी यहाँ पर डिजिटल लिटरेसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डिजिटल लिटरेसी से हम स्टार्ट करते हैं कि बच्चों को एक एक चीज़ हम डिजिटाइजेशन के थ्रू सिखाते हैं। अब जैसे हमने इस बार जो हमने करिकुलम भी रखा है, अब देखो हर सीबीएसई स्कूल क्या कर रहा है, हर सीबीएसई स्कूल में एआई लैब्स भी हैं, रोबोटिक लैब्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके इकट्ठा करिकुलम चलाना कि जिसमें आपके सस्टेनेबल गोल्स भी कवर हों, आपकी लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी जैसे सब्जेक्ट्स भी कवर हों, वोकेशनल कोर्सेज भी कवर हों। हमने करिकुलम उस तरह से रखा है कि बच्चे को हर तरह का एक्सपोजर मिले। बच्चे को चाहे वो क्लब्स हों, चाहे वो हाउसेज हों, चाहे वो कॉम्पिटिशन्स हों, आपके स्कूल के अंदर ही ये सब चीज़ों का आपको एक्सपोजर इस तरह से मिले कि हमारे आने वाले टाइम में बच्चे प्रिपेयर्ड हों उन सस्टेनेबल गोल्स के लिए भी। और आने वाले टाइम पे जब कहते हैं ना फ्यूचर रेडी, कहते हैं ना किड्स, इंटरनेशनल फ्यूचर रेडी किड्स हों, चाहे वो इंग्लिश के लिए। अगर आपको मैं बताना चाहूँ कि हमारी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस कितनी हैं। अब इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से जैसे हमने लास्ट ईयर जो हमने स्टार्ट किया है, दैट इज़ ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन। अब क्या है ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन? ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन में हम लोग बच्चों को स्पेशल कोर्सेज करवाते हैं जिसमें बच्चे रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश पे, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे, इन चीज़ों पे वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये कंपल्शन रहती है, ऑप्शनल रहता है? नहीं, ऑप्शनल है। देखिए, हर बच्चे का एक अपना तरीका है, मौका आप उनको दे रहे हैं। हम मौका जरूर देते हैं। अब ये ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन के लिए है। ब्रिटिश काउंसिल जो हमारा है उसके साथ कोलैबोरेशन हमारा हो गया है, हमारा वो भी काम साथ में चल रहा है। और अपकमिंग हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हमारे पास बहुत सारे हैं। जैसे अब आने वाले टाइम में हम राउंड स्क्वायर के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब क्या है ये सब चीज़ें? ये वो कोलैबोरेशंस हैं जिनमें बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा। हमारे बच्चे एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए जाएंगे, हमारे बच्चे कॉम्पिटिशन्स के लिए जाएंगे, इन हाउस कॉम्पिटिशन्स तो होंगे, बाहर कॉम्पिटिशन्स के लिए भी जाएंगे, वर्चुअल एक्सचेंज भी होंगे और फिजिकल एक्सचेंज भी होंगे। नाउ वी कैन से कि वन ऑफ द बेस्ट स्कूल, सिटीजन इंटरनेशनल स्कूल। अब किसी को एतराज नहीं होगा जो आपने यहाँ इसका बताया। मैम एक सवाल और है, जब बच्चा आपके पास आता है नर्सरी में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, जब भी आता है, जब वो 12th अपनी खत्म कर लेता है, तो उसके बाद स्कूल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देता है कि बस हमने करवा दिया, हमने इनसे जो करना था कर दिया, अब इनको छोड़ दिया, जो मर्जी करें। नहीं, आप क्या खासकर 12th के स्टूडेंट के लिए क्या प्रोग्राम है? इनफैक्ट ये हम लोग देखिए, जो हमारे, अगर मैं स्टार्ट करूं प्री प्राइमरी से भी, हमने इस स्पेसिफिकली इस बार हमने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि जो हमारे बच्चों को बुक्स लगें वो इस तरह की बुक्स लगें ताकि बच्चों को पता चले कि वो उन्होंने जब फ्यूचर के लिए, कॉलेज के लिए प्रिपेयर करना है, तो वो बच्चे को सिर्फ 11th 12th में नहीं प्रिपेयर करना, उन्होंने स्टार्टिंग से एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। अगर हम लोग प्री प्राइमरी से बात करते हैं, प्री प्राइमरी में भी जैसे सॉफ होता है, ओलंपियाड्स होते हैं, तो प्री प्राइमरी में हमारे पास क्रेस्ट एग्जाम है, सिल्वर जोन एग्जाम्स हैं, जो हम बच्चों को, उससे क्या होता है, उससे बच्चों को पता चलता है बच्चा कहाँ पर, क्या कैलिबर में और कहाँ पर वो अपने आप को
एक स्टेज पे खड़ा पाता है। लेकिन 12th के बच्चे 12th के बच्चों के लिए भी मैं बात करती हूँ। जैसे 12th के बच्चे हमारे 12 साढ़े 12 तक हमारे पास होते हैं आजकल मैक्सिमम स्कूल। उसके बाद अगर बच्चा बैठना चाहे, बच्चा एनडीए की चाहे वो एस्पायर कर रहा है, चाहे वो जेई के लिए एस्पायर कर रहा है, नीट के लिए एस्पायर कर रहा है, जैसे इंटीग्रेटेड कोर्सेज आ गए हैं IIMs के थ्रू, जैसे इंटीग्रेटेड कहते हैं ना बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स ही आते हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू। बच्चों को एक्सपोजर भी नहीं होता और बच्चों को पता भी नहीं होता किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो हमारे यहाँ पर पूरी गाइडेंस मिलती है बच्चों को। अगर बच्चा एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहा है या क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो हमारे टीचर्स पूरी वेल इक्विप्ड है तो कि वो एक बार और कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट स्कूल सृजन इंटरनेशनल स्कूल जम्मू। और सवाल ये है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके यहाँ आना चाहते हैं, उनके बच्चे के लिए ऑप्शन क्या है, कैसे यहाँ पहुंचेगा, आपके पास ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी क्या है? सर ट्रांसपोर्ट हमारी पूरे जम्मू में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चलती है विद लेस कम्यूटिंग टाइम। आपको ज़्यादा बच्चे को बहुत कितना प्री प्राइमरी के लिए हमारी अलग कितना बस टाइमिंग्स होती हैं और नॉर्मल स्कूल के लिए हमारी बस अलग टाइमिंग्स अलग होती हैं, और पूरे जम्मू में आपके बसेस हमारी चलती हैं। तो और कम्यूटिंग टाइम भी इतना नहीं है कि बच्चा घूमता घूमता 2 घंटे के बाद पहुंचेगा, 3 घंटे के बाद पहुंचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कम्यूटिंग टाइम भी बहुत कम है। हाँ, कैसे हमें अप्रोच कर सकते हैं? अप्रोच वो वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर्स दिए हैं उनके थ्रू भी कर सकते हैं। आएँ कैंपस में राउंड लगाएं, टीचर्स से मिलें, क्योंकि बच्चा जब आता है वो सबसे पहले टीचर के हवाले किया जाता है। पेरेंट बहुत मुश्किल से एक वो ना बॉन्ड बना पाता है कि टीचर को अपना बच्चा देना बड़ा मुश्किल है किसी को, पर वो बच्चे के साथ टीचर का बॉन्ड जो है वो आके देखें, वो आके समझें कि क्या किस तरह से हम काम कर रहे हैं, किस तरह से हमारे को कहते हैं ना पूरी इन्वॉल्वमेंट हमारे स्टाफ की रहती है बच्चों के साथ। वो आए, आके राउंड लगाएं, देखें और मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको भी समझ आएगा। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। सृजन इंटरनेशनल स्कूल जम्मू की ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ रखी और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप लोग यहाँ विज़िट करना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग अपने बच्चों के लिए बेस्ट चाहते हैं। तो ये बेस्ट स्कूल है, यहाँ विज़िट कीजिए। अब जो हमने बताया वो अपनी आंख से देखिए, यहाँ के स्टाफ से मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए, उसके बाद फैसला पूरी तरह से आपका होगा। लेकिन आपको एक बार विजिट ज़रूर करना चाहिए सृजन इंटरनेशनल स्कूल। मैम एक चीज़ रह गई, ये लोकेशन क्या है? ये थोड़ा आप बता दें, क्योंकि हम कैप्शन में डाल देंगे, आपके नंबर भी डाल देंगे, लेकिन एक बार बता दो कि एग्जैक्ट लोकेशन है क्या? सर ये बीरपुर रोड पे है। अगर हम बात करें कि कितना दूर है कहाँ से, तो आप आए, आप खुद भी आए हैं, बड़ी ब्राह्मणा से अगर आते हैं आपको 10 मिनट्स भी नहीं लगते। सैनो कॉलोनी और छन्नी से आते हैं, मैं खुद छन्नी से आती हूँ, तो इट इज़ नॉट इवन 10 मिनट्स डिस्टेंस फ्रॉम इवन छन्नी एंड सैनो कॉलोनी ऑल्सो। सो आप बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत क्लोज विसिनिटी में। यस, लोगों को कई बार कन्फ्यूजन होता है सांबा को देखकर या बड़ी ब्राह्मणा एरिया को समझ के, पर ट्रैवलिंग डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, 2 to 3 किलोमीटर्स के बीच में यह है। तो आप आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। बस यही इन्फॉर्मेशन मुझे आप तक पहुंचानी थी, बाकी फैसला पूरी तरह से आपका होगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।